थैंक यू सो मच। जितना ताली मेरे लिए बजा दी है उतना ही ताली अगर यीशु जिंदा है, ये हम बताने आए हैं, अगर इस पर बजाते तो मुझे और अच्छा लगता। जब ये गाना चल रहा था तो अचानक मैं ना जस्ट वहाँ बैठ के मैं ये कर नाचते नाचते मैं हंस रहा था। तो मेरे को खुदा ने कुछ बताया तो मैं आपको बताऊं। वो क्या बोले, बोले दो जन है, समझ लो मेरा 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 पिताजी है और एक जन का पिताजी है। मेरे पिताजी बहुत रईस है और वो सब कुछ मेरे नाम करके मालूम नहीं कहां पे ये रख दिए उसका कागज, अब मेरे को मिलने, और अचानक वो मर गए। अचानक वो मर गए। और मेरे भी बाजू वाला एक आदमी, उसके पिताजी वो उसके पिताजी बहुत गरीब, खिलाना पिलाना सब इसके ऊपर, टेंशन इसके ऊपर, डॉक्टर को दिखाना सब टेंशन इसके ऊपर, और वो भी मर गया। कौन नाच, और फिर बाद में देखा वो भी जिंदा हो गया, ये भी जिंदा हो गया। किसको टेंशन है? जिसके पिताजी गरीब था, बोले फिर से आया, बोले और मैं मजा आ गया, कहां रखा, बोले अब भी पता लग जाएगा। आज यीशु जिंदा है। ऐसा लग रहा बहुत टेंशन देने आया हो। अरे वो बहुत कुछ बताने आया है जो आपको पता ही नहीं है, इसलिए तो बोलता सत्य जान तो स्वतंत्र हो जाएगा। मेरे को तो मजा आ रहा था, बोले और बहुत कुछ पता लगेगा, बोले और बहुत कुछ पता लगने वाला है। आज कुछ पता लगने वाला है, आज कुछ पता लगने वाला है, क्योंकि ये जहां हम रहते हैं वहां बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। और मैं हमेशा समस्या के बारे में बात करता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आपका घर चट्टान पर बने, और मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे घर में आके रुके और किराए दे मेरे को। पास्टर वेद प्रकाश के घर में रुके और किराए दे। मैं चाहता हूं आपका भी घर बने, क्योंकि वो सब मटेरियल आपके पास है, सीमेंट गिट्टी जो कुछ भी लगता है बनाने के लिए सब आपके पास है। बनाओ और आप भी रहो, मजा करो, और लोगों को भी बुलाओ, बोलो चल तेरा भी बना के देता। हमारा वो खुदा है, हमारा वो जिंदा खुदा है। यहां पे आपको प्रॉब्लम होगा, कौन बताए यहां प्रॉब्लम नहीं होगा? हमको लगता है चर्च आ रहे, यीशु मसीह को जान गए, अभी प्रॉब्लम खत्म। ज्यादा क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा? प्रॉब्लम ज्यादा। फिर आप बोलेंगे फिर आओ क्यों? घर में बैठ के भी करेगा क्या? कहीं जाके भी करेगा क्या? क्योंकि फेस तेरे को करना है, इस धरती में तुझे रहना है, सारा प्रॉब्लम के ऊपर तुझे विजय पाना है। तो कैसे पाओगे? क्योंकि परमेश्वर ने अपने को डिजाइन किया ऐसा, वो कहता है मैं मनुष्य को बनाता हूं ताकि वो अधिकार को ले और वो डोमिनेट करे। डोमिनेट का मतलब हेरिटेज डिक्शनरी में बोलता शासन करना, आपको शासन करना है। आप हेड है, वो बोलता तू सिर है। सिर का मतलब क्या है? हेड। आप हेड है, समस्या हेड नहीं है, समस्या टेल है। आप समस्या को चलाओ, आप समस्या को कहो तुझे कैसा बिहेव करना है। लेकिन यहां समस्या हमको बोलते हैं तेरे को क्या करना है, बोले जाओ क्या नहीं ऑफिस, बोले बैठ घर पे, तू बीमार है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 4 बजे जब उठा हूं, हॉरिबल पेन मेरे सर पे अभी भी, पर वो मुझे डोमिनेट नहीं कर रहा।
अगर वो मुझे डोमिनेट करता तो मैं घर पे होता। मेरे को दिया है, वो मुझे चलाएगा, वो मुझे बोलेगा मुझे क्या करना है। आपको कोई और बोलेगा, कैसा लगता आपको? आपके घर कोई और चलाने आए तो आप पावर लो। वो बोलता यहां मैं तुम्हें ये बातें इसलिए कही है क्योंकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्या आनंद मिलता है? क्या मिलता है? बोलो क्लेश। हाँ, पर दूसरा क्या बोलता? नहीं, धाड़स का मतलब क्या है? हाँ, ये धाड़स का मतलब हिम्मत, पर एक्चुअली दूसरे ट्रांसलेशन बोलता है चीयर अप। चीयर अप का मतलब क्या है? हे, चीयर अप। यानी समस्या है और आप चीयर अप हो रहे हो। मेरा सर दर्द दे रहा पर मैं नाच रहा हूं। कौन कर सकता है ये? जिसका पप्पा जिंदा है। जिसका पप्पा जिंदा है वही कर सकता है। देखो जल्दी से इसको, जल्दी से। मैंने संसार को जीत लिया। जीत लिया है। जीत लिया है। क्या लिया है? जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। और 1 जॉन 5 क्या कहता? जल्दी से थोड़ा सा ना अपन 1 जॉन 5 और 1 जॉन 5:19। 1 जॉन 5:19 पढ़े जल्दी से, फिर अपन 1 जॉन 5:5। संसार पर जय पाने वाला कौन है? हाँ, संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार काय में है? एक मिनट। संसार 1 जॉन 5:19 को पढ़े जल्दी से। ये संसार में क्या होती है तुम्हें? क्लेश। हाँ, हम जानते हैं 19 हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार क्या है? उस दुष्ट के वश में है। देखो हाँ, बहुत सारा दुष्ट के वश में पड़ा है। मेरे को इसमें से अच्छा, ये सारा संसार काय में किसके वश में है? दुष्ट के वश, शैतान के वश। रहता कौन है? वहां पे लिखा है कंट्रोल में, उसके कंट्रोल में है। पर वहां एक सुंदर बात है, हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं? हम परमेश्वर के हैं। आप परमेश्वर के हैं। तो फिर कौन ज्यादा पावरफुल है, वो कि आप? मैं। कौन ज्यादा पावरफुल? मैं। तो फिर वो चाहे कौन से भी ब्रांड होगा, कौन से कंपनी का होगा, क्या लेना देना? अपन जब भूत निकालने जाते तो बोलते कितने जाने तुम लोग, बता कौन से कंपनी का है, बता क्या करना है? कितना भी हथियार बनाए वो, कौन से कंपनी का है, क्या लेन देन है अपने को? आप कुछ और जानते हैं जो संसार नहीं जानता, इसलिए आप प्रॉब्लम में भी चीयरफुल है। हालेलुया। क्योंकि आप कुछ और जानते, वो कुछ और नहीं जानता। वो कुछ और जानता, इसलिए उसको सत्य जानना है। इसलिए उसको सत्य जानना है। किसको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा? अगर ये मेरे घर में दादा के घर में आता है मेरे साथ में, और दादा का मैं बेटा हूं और ये मेरा दोस्त है, ये बेचारा गरीब है, ये अनाथ है, और मैं आके बिंदास ये ड्राइंग रूम तक आएगा मेरे साथ में, किचन रूम तक आएगा क्या? वो डेयरिंग है उसके? नहीं है। और मैं अंदर गया, कैडबरी लेते कैडबरी खाते आ रहा हूं बढ़िया, मेरे को कैसा लगेगा? उसको कैसा लगेगा? लेकिन उसको डेयरिंग कब होगा? जब उसको कुछ और पता लगेगा कि वो भी उसका बेटा है, तब उसका डेयरिंग बदल जाएगा। फिर हमारा डेयरिंग क्यों नहीं बदलता? आपको तो पता हो गया। हाँ, कौन सा वचन? नहीं, हम जानते हैं 5 हाँ, पढ़ी संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका वह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आप कुछ और जानते हैं। क्या जानते हैं आप? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। नहीं जानते? लेकिन लोग कुछ और जानते हैं। लोगों को लगता वो अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा था, लेकिन आप कुछ और जानते हैं।
नहीं, वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर का बेटा बेटा है। उसने कुछ किया आपके लिए। क्योंकि देखो, तैयार हो जाइए अभी, तैयार हो जाइए। हाँ, डिटरनमी, क्या बोलते उसको, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण, जल्दी से व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 28 व्यवस्था विवरण 28 का 1 28 का 1। आप हिंदी में पढ़िए उसको। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ। जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ। चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ। तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। एक मिनट, यहां पे लिखा है श्रेष्ठ करेगा, है ना? और सेकंड में क्या बोलता? 28। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। एक मिनट, फिर से एक में जाए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक मिनट, सब आज्ञाएं अगर मानते हैं जो आज तक दिया गया, तो क्या होगा? आप आशीष के भागीदारी बनेंगे। सारे आशीष, सब जातियों में श्रेष्ठ होगा। वो क्या बोलता? सारे जो लॉ है, सारे व्यवस्था को कहां पे लिखा है वो? नहीं, पहले वचन में, पहले ही वचन में क्या बोला? सब आज्ञाएं मान सकते क्या? अरे मानना होता क्या? नहीं, चूकते नहीं। वो क्या बोलता? अगर चूकता है, अगर तू चूकता है, थर्ड, तो क्या होगा? सारे श्राप तुझ पर आएगी। कैसे जिएंगे इस धरती पर? कैसे जिएंगे? करोगे क्या? सब आशीष आपको मिलेगी, लेकिन शर्त है यहां पे। क्या शर्त है? सब आज्ञाएं। सब आज्ञाएं। होता क्या मानना? कौन मानता भाई? कौन मानता? कौन मानता? मान सकते क्या? नहीं, तो आपको छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसा? सब बोलेंगे यीशु क्या किया, क्या किया उसने, बस। और कॉन्फिडेंस लो। देखो, सब आज्ञाएं मानना तो पड़ेगा। आप चाहे कोई और माने, आप माने या कोई आपके बदले में कोई और माने। रोमन्स 5, देखो देखो देखो, रोमन्स 5:19। ओह वंडरफुल। आपको मानना पड़ेगा तो क्या होगा? इधर देखिए, बाकी सब इधर देखिए। अरे फिर से लिखने में सब क्योंकि जैसा एक मनुष्य के हाँ। आज्ञा न मानने से हाँ। बहुत लोग पापी ठहरे, देखिए, क्या हो वैसे गया? ही आदम के द्वारा क्या हुआ? बहुत से लोग उसने नहीं माना और हम उसके भागीदारी बन रहे हैं। अभी हम ब्लेसिंग से बाहर हो गए, जबकि हमको अधिकार दिया था, जबकि हमको सारे ब्लेसिंग के साथ में परमेश्वर ने डिजाइन किया था। इधर 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 इधर, उधर नहीं। उधर देखते रहेंगे, उधर से कुछ नहीं आएगा। थोड़ा पढ़ के मेरी तरफ देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। सारे आशीष आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। नहीं माने तो क्या हो गया? वो पापी ठहरे। पापी ठहरे। अब वैसे ही एक एक मनुष्य के आज्ञा मानने से हाँ। बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। नहीं समझे ना? वचन को समझे? यस। आपके बदले में, चलो ठीक है, आओ देखो, क्रिकेट की बातें समझ जाता है ना? हाँ, क्रिकेट को लेके बोलता हूं। क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, मैं एक को ही पहचानता। सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, चौका छक्का सब मारता है ना, सब लोग देखते हैं, अरे वाह। अचानक उसके पैर चोट आ गई, मोच आ गया। अब वो दौड़ सकेगा क्या? 3 रन ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। अब सारी इंडिया, अरे यार, अब सचिन तेंदुलकर को बोले तुम चुनो सारे लोगों में से कि तुम्हारे बदले में कौन दौड़ेगा, तो वो किसको चुनेगा? जो वर्ल्ड के क्लास 1 एथलेटिक्स रनर है ना? वो क्या बोलेगा? मेरे बदले में
इसने मारा, किसका काउंट होगा? दौड़ा तो सचिन का, नहीं, दौड़ेगा कौन? काउंट किसका होगा? सचिन को। ये बड़े बड़े सचिन, वाह, दौड़ में रहा हूं, सेंचुरी उसका बन रहा। ए, आपके बदले में कोई और दौड़ रहा, यस, सेंचुरी आपका बन रहा। आप नहीं समझ रहे यार, वो मान रहा, वो बोल रहा मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, सारे हट गए, लेकिन ये माने और मैं धर्मी ठहरू, मैं धर्मी ठहरू, मैं धर्मी कहलाऊं, जबकि मेरे काम सारे अधर्मी के हैं। यस, इसके पैर फ्रैक्चर होंगे, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, काउंट नहीं है अभी, अभी इसका सब काउंट होगा। वैसे आपके आपके जिंदगी में समझ जाना, जिस दिन आप यीशु पर विश्वास किए, यीशु का सारे कर्म आपका कर्म नहीं, आप जो बोते हो आप काटते हो, आपने गलत बोए गलत काटे, लेकिन अब यीशु बोया आप काटते हो। हालेलुया। हम बोलते ना जैसी करनी ऐसी भरनी है, तेरे पे लागू होता हूँ, तेरे पे लागू होता हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर तो हम डेली भरेंगे, कब तक भरेंगे कर्जा? लेकिन उसकी करनी मेरी भरनी, करने दे उसको। आप समझ नहीं रहे हो, यही तो बात कर रहा हो। देखो 1 जॉन 2 का चैप्टर, 2 का 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे, यदि कोई गलती हो जाए, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हाँ, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और क्या है वो? धर्मी, और कौन है? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। तो आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। फिर भी हम प्रायश्चित करने बैठ जाते हैं। कैसे सब आशीष का आनंद लेंगे आप? हेलो, आप व्यवस्था मान के धर्मी नहीं बन सकते। आप धर्मी ठहरे यीशु मसीह पर विश्वास करके, मतलब उसने जो पूरा काम किया, उसने जो सारे व्यवस्था को माना, आपका पॉइंट आउट उसके तरफ है, उसके द्वारा आप धर्मी है, इसलिए आप धर्मी का काम कर रहे हो। धर्मी का काम करने से आप धर्मी नहीं ठहरे। नहीं, आपके कर्मों के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहरे। किसके द्वारा धर्मी ठहरे? फिर यीशु मसीह के। ये रिलीजियस, फिर से रिलीजियस। यीशु मसीह ने किया क्या? फिर से पाप। उसने सारे आज्ञा को क्योंकि मानना पड़ेगा ना आपको, तो आप धर्मी ठहरोगे ना। आप ये तो सोचो, फिर देखना आपका और उसके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, फिर आप नाचोगे। आप समझ गए क्या? नहीं तो वो बेटे के समान टेंशन में आ जाओगे। आया बोले फिर पिता जिंदा हो गया, इसको खिलाओ पिलाओ, ये चर्च में आओ, ये करो, वो फिर से क्रिसमस आएगा, कपड़े खरीदने को पैसे नहीं है, रोना 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 रोना, पैसे नहीं है, ये नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं पैसे नहीं है, नहीं है। अरे पर सोचो जरा, कौन जिंदा हुआ? ये तो सबको मालूम है, पर क्या लेके जिंदा हुआ? क्यों जिंदा हुआ? आपको कुछ देने के लिए, आपको कुछ मिलने वाला है। आपको कुछ मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। आप समझ रहे कि नहीं? आप धर्मी बोले तो आप परमेश्वर के सम्मुख हर दिन हर पल निष्कलंक निष्पाप खड़ा होना पड़ेगा आपको। है क्या कोई निष्पाप निष्कलंक? नहीं है क्या? नहीं है क्या? नहीं। तो कैसे खड़े होंगे? कैसे खड़े होंगे आप? कैसे होंगे? खड़े होना है कि नहीं? खड़े होना है कि नहीं? लेकिन उसने उपाय क्या बताया? चलो ये कोलोसियो 1:22 लगाओ। देखो आज कुछ लेके जाओ यार, नाचोगे आप, जिंदगी भर नाचोगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर 122 ओके। हाँ, उसने
अच्छा, इसका पहले का क्या है? और उसने उसके शारीरिक देह के द्वारा उसने अब उसके शारीरिक देह देह के द्वारा, उसके देह में मृत्यु के द्वारा। आप बोले ना, वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए मरा। हुआ क्या? एक्टिवेट क्या हुआ? वो मरने से एक्टिवेट क्या हुआ? आपके लिए क्या मिला? देखो देखो देखो, याद देखो, याद देखो क्या, पढ़ो 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 पढ़ो, हाँ पढ़ते जाओ। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। एक मिनट, आजा। अब इसको परमेश्वर के सम्मुख आना है, डेली आपको प्रेयर के लिए सम्मुख आना है। आपका प्रेयर कैसे पावरफुल होगा? ये निष्कलंक निर्दोष है क्या? नहीं, है क्या? नहीं। तो फिर कैसा करोगे आप? क्या पढ़े अभी? क्या पढ़े यार? अरे उसका मृत्यु हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो उसके मृत्यु के द्वारा आपको क्या मिला? मेल परमेश्वर के साथ। चलो मेल मिला, फिर क्या मिला? और क्या मिला? देखो ना यार, यही तो मैं बोल रहा था, नाचो किसी जिंदा हुआ निर्दोष क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही रट्टा रट्टा मत मारो, कविता नहीं, कोई कवि सम्मेलन नहीं हो रहा है। इसको जानो क्या बोल रहा, वो बोल रहा इधर इधर इधर, हाँ आप बोल दो, आप इधर, उधर देखूंगा तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, मेरी तरफ देखो समझ में आएगा। उधर सिर्फ पढ़ने के लिए, बाद में झट से मुंह इधर कर लेना। देखो 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 क्या होता है। इसको निष्कलंक निर्दोष आना है परमेश्वर के सम्मुख, लेकिन डेली प्रॉब्लम आता है, डेली कुछ ना कुछ गलत काम करता है, सोच के द्वारा, विचार के द्वारा, कलमनसी के इमेजिनेशन के द्वारा बहुत सी चीजें गलत करता। अब वो परमेश्वर के सम्मुख कैसे आएगा? प्रेयर पावरफुल नहीं है। फिर ये क्या करता? मेरे से गलती हो गई, मेरे से तो जम नहीं रहा बराबर, मेरा प्रेयर सुनता कि नहीं पता नहीं, पापा 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 नहीं सुनता, दादा अरे पास्टर अशोक, बोले क्या है? बोले थोड़ा आप प्रेयर करो। बोले मेरे से नहीं होता क्या गलती? अगर मैं बोलूं तो मैं खड़ा हो सकता, मैं निर्दोष निष्कलंक हूं, इसको लगता हूंगा, पर मुझे क्या लगता मुझे मालूम है। आज सुबह क्या हुआ, पत्ते के साथ में 2-3 राउंड तो हो ही क्या झगड़ा, उसको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। सुबह मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल में क्या देखा, इसको मालूम है क्या? ये सोच रहा हूँ पवित्र है। बोले काय का पवित्र है? पर मुझे मालूम है, जो इसको मालूम नहीं है कि वो पवित्र है, वो निष्कलंक है, वो निर्दोष है, और उसके ऊपर में जैसे क्रिकेटर ने उस पर विश्वास किया, उसके अकाउंट में गया, वैसे ही बोलता उसने किया मेरे अकाउंट में आया। वो मरा, मैं निर्दोष निष्कलंक ठहरा। अगर कोई बोलता तू निर्दोष निष्कलंक है, बोलना है मैं जिस पे विश्वास करता हूँ वो है। ये उसको बोलते हैं विश्वास, इसको बोलते हैं विश्वास। खड़ा हो जाओ। कौन गिनता आपको? कौन गिनता आपको? सारा बहुत सुंदर बातें बता रहा था, सारा बोलती है मैं विश्वास योग्य नहीं हूं, पर मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो विश्वास योग्य है। वो बोलता तू विश्वास योग्य नहीं है, परंतु मैं विश्वास, भला आप विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन वो विश्वास योग्य है। और एक बात बताओ, वो आपको विश्वास योग्य समझता है, लेकिन आप अपने आप को नहीं समझते। वो आपको विश्वास योग्य समझता है। देखो टिमोथी में, सेकंड टिमोथी आई थिंक, जल्दी से सेकंड टिमोथी 1, सेकंड टिमोथी 1, सेकंड टिमोथी, जल्दी से सेकंड टिमोथी, सेकंड टिमोथी 2 का 13 पढ़ो। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आप जिसके पास जा रहे हो वो आपको विश्वास योग्य समझ रहा, और आप अपने आप को विश्वास योग्य नहीं समझ रहे। नहीं, इधर अरे क्या हो गया? सबकी मुंडी आज उधर। बंद कर दूं क्या उसको? बंद कर दूं क्या? बंद कर दीजिए उसको। इधर देखिए, मैं चाहता हूं इंपार्ट करूं आपके हार्ट में। यार आप इस बात को समझे ही नहीं।
अभी भी उसके तरीके ही कर रहे, जिसको मुर्दा हो, जिसका पापा जिंदा होने से उसको टेंशन बढ़ा। सबके मुंह ऐसा लग रहा, बाप रे, अरे वो क्या बोल रहा है। अच्छा, आप नहीं चाहते आपका प्रार्थना आज के बाद बहुत पावरफुल हो? चाहते क्या? चाहते क्या? तो फिर किसका प्रार्थना पावरफुल होगा? आप में से किसका है? आप में से किसका सबसे ज्यादा पावरफुल प्रेयर है? पावरफुल किसका? हाथ उठाए। नहीं ना? चलो मैं हाथ उठाता हूं, मेरा पावरफुल है। अब बोलेंगे होगा नहीं क्या? 10-10 घंटे तुम ये करते वो करते, काम धंधा नहीं, बोले बाइबल लेके पड़ा रहता, बोले सुबह से शाम तक बोले बायबल. बोले त्याचे काय म्हणे, आमच्या घराचं काम आहे म्हणे, त्याच्याकडे काय कायम काम आहे का म्हणे. बोले खाना पिना हॉटेल मधून येते म्हणे, डब्बा बनवते, त्याचे काय बायको पण काम करते म्हणे. अरे सोचो अपने दिमाग को बंद करे यार. मेरे को हंसी आता है, सब दिमाग बंद करे. अरे पर मेरे बाइबल पढ़ने से मैं उसके सम्मुख खड़ा हो नहीं पा रहा हूं यार. मैं 10 घंटा करूं या बेनिहीन 12 घंटे का 24 घंटा करे, उसके द्वारा वो सम्मुख खड़ा नहीं हो रहा. वो सम्मुख खड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु मरा और जिसके कारण वो निष्कलंक निष्पाप ठहरा. तो आपके लिए मरा या नहीं मरा? तो फिर निष्कलंक निर्दोष कौन है? मैं क्या आप? मैं बोलो मैं. तो आप अगर निष्कलंक है, निर्दोष है, इसका मतलब धर्मी कौन है? आपकी मैं नहीं हूं. आप किसी ने बोला मैं नहीं हूं क्या? बोले तेरे को पता, तू कितना जानता, तेरे को पता, मैं तो हूं. अच्छा, अगर आप धर्मी है इस बात पर से कि उसने जो किया इस पे अकाउंट में आ रहा, किसका? इसलिए दाऊद कहता है कि इसके साथ धन्य है मनुष्य जिसका पाप गिना नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में आया. किसके अकाउंट में आया? उल्टा पलटा मत बोलो. पाप किसके अकाउंट में गया? और यीशु के धार्मिकता किसके अकाउंट में आया? तो अकाउंट में रहने देना क्या विड्रॉ भी करने का? विड्रॉ नहीं करने का. आप अकाउंट में रखते हैं, आपका प्रॉब्लम है. मैं डेली विड्रॉ करता हूं, सुबह शाम निकालता धार्मिकता. आप नहीं करते हो, निकालो. इसलिए देखो यहोशुआ 18:3, पढ़े से रहने दे उसको. 18:3 इधर देगा भी, इधर देखे. सब लोग मेरी तरफ देखे. वो मालूम नहीं क्या चुड़ाता है. इधर देखो 18:3 जल्दी से क्या लिखा है. वो बोलता है सब लोग कनान में प्रवेश किए और यहोशुआ बोलता है हे, कब तक तुम लोग अधिकार लेने से चूकोगे, अपने पोजीशन में नहीं लोगे. यस. तो धार्मिकता मिली है पर आप पोजीशन में नहीं ले रहे हो. तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? तो किसको मिली धार्मिकता? तो आप क्या कर रहे हो? अपने अधिकार में लेने से ढिलाई कर रहे हो. तो गलती किसकी? और फिर क्या बोलते हो? रहने दे. बोले मैं धार्मिकता कमा लूंगा. बोले कैसा? फास्टिंग करके, प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के. कमा. फिर तेरा प्रेयर पावरफुल कैसे होगा? क्योंकि पावरफुल प्रेयर किसका है? चलो देखें जेम्स 5:16. हाँ, जेम्स 5:16 इंग्लिश में लगता है ना? किसी भी नहीं ना? ओके. हाँ, ओके. हाँ, जल्दी से. इसलिए इधर देखे. तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ. और कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. किसका प्रार्थना प्रभावशाली है? धर्मी. कौन है वो? यीशु. अरे कौन है वो? बोलो मैं. बोला ऐसा नहीं बोला से पास्टर ने सांगितलं म्हणून मी पण हात उचललं, ऐसा नहीं है ना? नहीं.
आप धर्मी है क्या नहीं है? यस तो फिर पावरफुल ब्रेथ किसका है? मेरी मैंने क्या पूछा? तो किसका है फिर? हाथ उठाओ। किसका है? किसका है? नहीं है तो फिर कुछ भी हुआ तो मेरे को क्यों ढूंढते? किसी और को क्यों ढूंढते? ए भविष्यवक्ता आया बोले उसका बहुत पावरफुल है। क्यों भाई? तेरा कहां गया? तेरा कहां गया? कौन जाता उधर जिसका डाउट है? आपका घर चट्टान पर बनाया यार, किराया लेना बंद कर दे, किराए से रहना। आपका पावरफुल है, आपका पावरफुल है। आपके पास क्या है आपको समझ नहीं है। आपके पोजीशन को समझे। आपका पोजीशन तय करेगा आपके पोजीशन में क्या है। आपका पोजीशन में क्या है वो आपका पोजीशन नहीं है। आपका पोजीशन यीशु मसीह में है, ये आपका पोजीशन है। तो फिर सारा संसार आपके पोजीशन में है। टेक इट, सब आपका है, सब आपका है। चंगा आप बोलेंगे फिर चंगाई घूम फिर के फिर वहीं आते। एक मिनट जल्दी से मार्क 5 डाल, ये नहीं करना। एक जन निकाल करके जल्दी से 5:23 दूसरा रोमन्स, दूसरा एक जन रोमन्स 10 इधर देख रोमन्स 10:3-4। और यह कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। रोमन्स 5:20 पहले ये मार्क 5:20 नहीं रोमन्स 10 जल्दी से उसके बाद 10 क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत 4 है। पढ़ रहे आप, वो कौन सा पढ़ रहे? 3 पढ़ रहे की? रोमन्स 10:4 नहीं 4 नहीं, पहले आप 3 पढ़ो। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, सेकंड से जाओ देखो। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ हाँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। एक मिनट, बहुत जन परमेश्वर के लिए धुन रहता है ना। कभी भी जाओ बहुत बाइबल पढ़ना, इसको परमेश्वर के लिए धुन है। हमको क्या लगता बहुत बढ़िया है, धर्मी व्यक्ति है। काय का धर्मी, काय का धर्मी, काय का है वो? उसके कारण धर्मी नहीं है। मत जज करो। वो धर्मी है इसलिए बाइबल पढ़ता है। बाइबल पढ़ के धर्मी नहीं है। तो फिर बाइबल पढ़ने को इतना आप ये क्यों रखते? अरे वो तो कहे देख ये आदमी बोलता है, ये नहीं बोलेगा तो क्या मेंढक बोलेगा? ये बहुत बड़ा चमत्कार है क्या अगर बच्चा बोलता है तो? अरे बच्चा नहीं बोलता क्या? नहीं बोले तो आप इधर उधर जाओगे। अरे बोला तो वो नेचुरल है यार। तो फिर हम अगर धर्मी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे लिए नेचुरल है। ये नेचुरल है। ये बहुत खुश मत हो उसमें, मैं जो बता रहा हूं उसको समझे अभी। लेकिन हमको उसको धुन रहती है। बहुत जन अपने अपने कामों में बहुत धुन रहती है। हाँ आगे, बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान होकर अपने धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते वो अपने धार्मिकता स्थापित करते वो। तो इसका मतलब 2 धार्मिकता है, आप किसकी? खुद की और एक परमेश्वर की। अब आपको तय करना है खुद की बनानी है क्या मेरा लेके चलना है? परमेश्वर को लेकर चल। सचिन तेंदुलकर कितना भी कर ले वो, और जो वर्ल्ड के बेस्ट रनर है उसके जरिए दौड़ सकता? तो फिर अगर उसको जिंदगी भर के लिए रनर दिया जाए वो काय पे दौड़ेगा? यही तो अच्छा है। तो फिर आप अपनी धार्मिकता स्थापित करने के बजाय वो क्या बोलता आगे? परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हुए, अधीन हो जाए उसके धार्मिकता के, तो फिर क्या होगा? क्या है वो? हर एक विश्वास करने वालों के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निवेद मसीह व्यवस्था का अंत है। इसका मतलब अगर आप व्यवस्था के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा अगर आप अपने आप को धर्मी घोषित करना चाहते हो, उसका अंत हुआ है जिस दिन यीशु मसीह आया।
हेलो, उसने सारे व्यवस्था को माना ताकि सारे आशीष आपका हो। और इतना ही नहीं, जो श्राप आने वाला था वो श्राप का भी अंत उस पर हुआ। लेकिन आज भी लोग सब बोलते चलो मैं तेरा श्राप निकालता हूं। पहली बात देख ले, ये श्रापित है क्या? तो ये निकालेगा क्या इसमें से? अगर मैं डेली इसको बुलाता और इसका श्राप निकालता हूं तो इसका मतलब क्या है? ये उस आशीष में नहीं बना है जो इसका है। तो मेरे को क्या करना है? श्राप निकालना बड़ी बात है कि इसको उस आशीष में बने रहना सिखाना है, या उसको बताना है कि तू कहां है, इसके पोजीशन बताना है। क्या बताना क्या है? पोजीशन। तो इसका अगर पोजीशन बताऊंगा कि तू तो श्रापित है ही नहीं, तू मसीह में है, बोले नहीं है, बोले फिर ये जगह तेरा नहीं है रे, ये जगह तेरा है। अपन कैसे करते? कोई आता है, अगर कोई समझो अच्छा व्यक्ति आया वीआईपी, उसको आने से क्या आइए आइए सर, नहीं बोलूंगा पीछे बढ़ता, अरे सर इधर आइए, यहां बैठिए, ये जगह आपका है, बोलते नहीं क्या? तो फिर अगर आप मसीह में है, आप अगर भाग के श्रापित अपने आप को ठहरा भी रह गए तो मसीह क्या बोलता है? बेटा तेरा जगह ये नहीं है, तू आशीषित है, हालेलुया। यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ। और आप क्या बोलते हैं? नहीं मने इथे नहीं, बेहतर से रहते काढ़ा मने काढ़ा, श्राप काढ़ा, और वो भी बढ़िया अपना है, ये श्राप निकालने की स्कूल है, आओ, क्योंकि उसको मिल गया ये सब। ऐसे अगर 100-200 कस्टमर मिल जाए तो मेरा तो धंधा चल पड़ा। मत करो यार, मत करो। आप आशीषित है, उसमें बने रहे। डेली श्रापित आशीषित मत करे। ये अपने पोजीशन में खड़े रहे। जो कलेक्टर बना वो कलेक्टर ही है, वो जो प्रधानमंत्री बना प्रधानमंत्री, जो मंत्री है मंत्री है। आपको दिया गया पद, आप राजा है, राजा। आप वहां से निकलो मत, लेकिन आपके काम। इसलिए यहोशू बोलता अपने पोजीशन में ले यार, मत कर ऐसा। जब ये बेटा बन गया तो फिर से अनाथ के सरी के भीख मांगने जाएगा, ये चॉकलेट के लिए और कुछ चीज के लिए लगेगा तो क्या बोलेगा? चल रहे, बोले पापा के घर से अब मिला था, किचन रूम जाएगा, सब लेगा, फिर आएगा। तो आपको क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ क्या आपको? नवीनीकरण करे इसके। आप कौन है? मसीह में कौन है? आज के तारीख में संसार आपको शांति देगा? देगा शांति? शांति का तलाश में हम कहां जाते? शादी करते उसको लगता पति शांति देगा, 2 दिन में पता लगता। बच्चे होते हमको लगता बच्चे शांति देगा, 2 दिन में पता लग जाता। बच्चे बड़े होते घर से मां बाप को निकाल देते लात मार के, पता लग जाता कि जिसको आप शांति का सोर्स समझ रहे थे, स्रोत समझ रहे थे, वो नहीं है। नहीं होना शांति, नहीं होना शांति। अरे होना कि नहीं होना? कैसे मिलेगा? बोलो बोलो, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? होना क्या? होना क्या? परमानेंट होना, परमानेंट शांति, सेटल होना। क्या सेटल होना? बिल्कुल। देखो अभी सेटल कराता हूं, आजा, मेरे को भी साथ साथ सेटल कराता। मेरे को अच्छा लगता सेटल, आप लोग सेटल हो जाए, मेरे को अच्छा लगता है। वो क्या बोलता कि सबसे पहले तू मेरे राज्य के खोज कर। किसके राज्य के खोज करने बोले? परमेश्वर के। और किसके धार्मिकता के खोज करने बोले? परमेश्वर की। आप किसके धार्मिकता के खोज में है? खुद। वो क्या बोल रहा? मेरे धार्मिकता जो मैं बता रहा हूं वो धार्मिकता के तू खोज कर, तो सारे वस्तुएं जो तू उसके पीछे भाग रहा है वो तेरे पीछे भागेगा। यस। वो डिजाइन ही ऐसे किया गया। आपको भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम लोग भाग रहे सब। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये मुझे नौकरी नहीं देता, ये मुझे ये नहीं देता, ये मुझे प्यार नहीं करता, ये मुझे। कौन तेरा सोर्स है रे? तू किसके धार्मिक? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या कर रहा, क्यों कर रहा वो, क्यों कर रहा? इसका ये क्या है मालूम है? मालूम है? देखो, आप है ना धर्मी? आप है ना धर्मी? चलो जल्दी से आइजिया अशाया लाए उसको। मैं परमानेंट चंगाई मानने वाला हूं। अशाया जल्दी से, अशाया 32
अच्छा ओके, अच्छा 54:14 54:14 और 32:17। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। एक मिनट, वो क्या बोल रहा? इसी धार्मिकता जो मिला है आपको, हेलो हेलो हेलो, इधर देखे, ये जो सचिन तेंदुलकर को रनर मिला, वो बोलता उसके अकाउंट में, उसके इसमें खड़ा हो जा, तू अपने फ्रैक्चर पैर लेके दौड़ा दौड़ी मत कर ज्यादा, उसमें सेटल होने को बोल रहा। आपको बोल रहा है यीशु मसीह ने जो पूरे व्यवस्था को माना, उसके द्वारा तू धर्मी ठहरा। ये धार्मिकता में अगर तू सेटल होता है, अगर तू उसमें खड़ा रहता है आपके ऊपर, तो फिर क्या होगा? तू अंधेर से बचेगी। हाँ। कैसे बचेंगे आप? अंधेर से। फिर हम क्या बोलते हैं? इसके जीवन में बहुत अंधेरा है, तो इसका मतलब क्या है? इस धार्मिकता में स्थिर नहीं है, यहां से हट गया। प्रॉब्लम ये है, इसलिए अंधेर। और फिर हमको हम यहां से बैठ के अंधेरा निकल क्या, इधर ला उसको, यहां खड़ा कर, जाएगा क्या? नहीं, अंधेर से बचेंगे। दूसरा, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। आपको बोलता है डर लगता है, क्यों डर लगता है? क्योंकि वो जो धर्मी है उसमें से हट गया, इस पोजीशन से हट गया। एक पुलिस ऑफिसर को झापड़ क्यों पड़ेगा? वर्दी घर में भूल गया तो पांठेले में उसको खूब सुतेगा उसको। बोले पूरे को रुकाता हूं, लेकिन अगर वर्दी बनाए तो ओ सर, वो आदमी को सलाम कर रहा हो नहीं, उस वर्दी को। आप क्या पहने हैं? धार्मिकता के वस्त्र। अगर आप पहन के खड़े हो जाए तो फिर तू अंधेर से भी बची रहेगी और तुझे डरना ना पड़ेगा। डर का कोई कारण तुझ पर नहीं होगा, तुझे कोई भयभीत नहीं कर पाएगा। अब समझ रहे हो क्या? यस। कौन से पोजीशन में? यस। बात भी खत्म होने के बाद थोड़ा मेरे को बहुत डर लगता है। किधर है तू? कहां आना जाना कर रहा भाई? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 32 बोले आप शांति की बात कर रहे थे, उसका तो कुछ बताता हूं। 32:17 उससे होता क्या है? देखो, धर्म का फल शांति और एक मिनट बस, एक मिनट, इधर देखे। बाइबल पढ़ रहे कि कथा पढ़ रहे अपन? वो क्या बोलता? जो इस धार्मिकता में, ये अगर इस धार्मिकता में स्थिर है तो ये झाड़ में कौन सा फल खिलेगा? शांति। ये झाड़, आपको एप्पल चाहिए, एक एप्पल का बीज बोए तो सुबह शाम पानी दे रहे, उसमें क्या टमाटर आएगा? एप्पल। उसमें थोड़ा सा लाल दिखे और जाके रो रहे, मैं मर गया, लूट गया, बर्बाद हो गया। बोले क्या? बोले सेब का लगाया था, टमाटर निकला। अरे बड़ा तो ओंदे, क्या होने वाला है उसमें? एप्पल। तू लगाया किसका था? बोले लगाया तो सेब का ही था, पता नहीं क्या हो गया। मेरे झाड़ के लिए प्रार्थना करो, इसमें टमाटर आ रहा है। अरे ऐसा कब भी नहीं आता, तेरे विश्वास ही गलत है भाई। और फिर हम भी लग जाते, हाँ आया होगा भाई, इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जा टमाटर, काय का निकल जाए, है सेब। अरे कुछ भी करते रहते और हम भी लगे रहो मुन्ना भाई। कुछ तो समझो यार, ये बोलता और मैं विश्वास करता, मुझे ये चलाता है तो उसको क्यों सुन रहे हो? अगर ये बोलता है बस तो सब मेरे लिए प्रार्थना करें, बहुत टमाटर लग रहा है, बेवकूफ। और अपन भी उस पे अच्छा सही बोला होगा, क्या सही बोला होगा, झूठ बोल रहा है ये। एग्जैक्टली। वहां पे हाथ रख के देखो, 1 John 5:6 देखो जल्दी से। 1 John 1:5 आप वहां हाथ रखना, उसको अपन और ये करेंगे शांति, ताकि मैं शांति एस्टैब्लिश करूं आप में। क्या लिखता है? जल्दी से, हाँ। और तुम्हें सुनाते हैं
परमेश्वर परमेश्वर ज्योति किसी का नाम तो नहीं ना? हाँ नहीं। शांति किसी का नाम ना नहीं ना? हाँ ठीक है, अच्छा है, नहीं तो बोलेगा मेरे बारे में ही सब प्रचार कर रहा। वो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये परमेश्वर में विश्वास किया, अब यह ज्योति में है, इसमें अंधकार है क्या? नहीं है ना? आप मेरे पास प्रेयर के लिए आए, आगे लो। और यदि हम कहे कि यदि उसके ये कहे साथ हमारी सहभागिता है कि हाँ हाँ मैं यीशु को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बोले फिर अंधकार में फिर चले बोला मेरी जिंदगी अंधेरे में है। तो हम फिर- झूठे हैं। तो ये झूठा है कि मैं प्रेयर करूं? वो झूठा है। वो क्यों नहीं बताया फिर ये झूठा है? हम तो इस पर विश्वास कर बैठे, तो झूठे में विश्वास करते तुम। ये मिनिस्ट्री है और बोलते लीडर है हम। अरे सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? मैं यहां से निकाल के नहीं बता रहा हूं, आपको मैं तैयार कर रहा हूं यार। कौन से मिनिस्ट्री में फंसे हैं ये मुझे बता रहा है मेरे जीवन में अंधेरा है या मेरे जीवन में श्राप है, ये मुझे बताएगा और उसके मुताबिक मैं काम करूंगा। ये झूठ बोल रहा है क्योंकि यहां बता रहा है अगर इसका सहभागिता यीशु मसीह के साथ है तो हो ही नहीं सकता कि इसकी जिंदगी में अंधेरा हो। नहीं समझ रहे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगर मेरे को बोलता है तेरे को सर दर्द है, तू कुछ भी करते रहे, मुझे मालूम है कि मैं चंगा हूं। वही होगा, आपको क्या पता है? वही होगा जो आपको क्या पता है। वो नहीं होगा जो डॉक्टर बोल रहा, वो नहीं होगा जो परिस्थिति बोल रहा, ये होगा जो आपको पता है। पता करना आपका काम है। आप उस पे खड़े हो जाए जो आपको क्या पता है। कुछ भी कहे आप हंसना, वो बोलेंगे तू बर्बाद हो जाएगा, तू तेरा घर श्राप से भर जाएगा। आप हंसना, उसके कहने से मैं श्रापित नहीं हूं क्योंकि मेरे सारे श्राप लेके गया और यीशु मसीह ने मुझे आशीषित ठहराया। बोलने दे किसी को। वो बोलता है मैं श्रापित हूं। अच्छा वो तेरा परमेश्वर है, वो तेरा परमेश्वर है, उसको तू परमेश्वर मानता? डॉक्टर परमेश्वर है? नहीं, डॉक्टर ने बोला, कल मैंने बोला था ना, वो तेरे को नाम देगा, वो तेरे को नाम देगा। ट्यूमर है, ये है, तू अपने आप को नाम दे। मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम है कि मैं चंगा हूं। मैं मेरे बीमारी को चंगाई का नाम देता हूं। चल बता, आप समझ रहे क्या? नहीं, शांति पे जाए फिर से। यशाया पढ़े उसको। इन द नेम ऑफ जीसस। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। अगर इस धार्मिकता में ये खड़ा है, इस विचार में खड़ा है, इस इमेजिनेशन में खड़ा है कि मैं धर्मी हूं, तो इसमें कौन सा फल लगेगा? एक मिनट, कौन सा फल लगेगा? ये आप इसके झाड़ में शांति लग रहा है और इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए डिप्रेशन में है कि मैं बाजार में थोड़ा शांति का फल लाना था। कैसे रहेगा? ये शांति बाजार से खरीदने को जा रहा। ये किसान आलू, टमाटर, प्याज सब उसने फील्ड में लगाया है, उसने जमीन पे, उसके सारे क्या बोलते उसको, खेती पे। तो वो आदमी मार्केट में चाहे कितना भी भाव, उसको टेंशन में आएगा क्योंकि उसको मालूम है मैंने क्या बोया। तो आपके पति आपको शांति दे या ना दे, आपके बच्चे आपको शांति दे या ना दे, पड़ोसी आपको शांति दे या ना दे, बच्चे आपको शांति दे या ना दे, इसको मालूम है मेरे जीवन में इस झाड़ में शांति खिलता है। ये फल है यार, ये फल है। ये फल के आप फल खरीदने को जा रहे हो जो आपके झाड़ में लग रहा है। तो पति अगर बोलता है शांति नहीं देता, बोलता थैंक यू सो मच, बोले हाँ मुझसे शांति नहीं मिला, थैंक यू, बोले हाँ तेरे जीवन में चाहिए तो इसमें से तोड़ लेना। आप समझ नहीं पा रहे कौन सा फल है? बोलता फल है, एक तो शांति का फल, दूसरा क्या है? और उसका परिणाम सदा का चैन। आप क्या बोलते हैं? चैन नहीं है मेरी जिंदगी। इधर देखिए, चैन नहीं है मेरी जिंदगी में। प्रार्थना करो। और हम भी लगे रहते। क्या करना चाहिए इसको? प्रार्थना करना चाहिए, किसको सच बताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता? वो सत्य को जानेगा तो स्वतंत्र होगा। तो मेरे को क्या बोलना चाहिए? इसको सत्य बोलना चाहिए। उसको बोले ए भाई तेरे को जो धार्मिकता मिला है कि नहीं मिला है, उसको समझाए। अगर वो धार्मिकता में बोले तू इसमें खड़ा है, बोले हाँ, बोले तो फिर इसमें तो सदा का चैन है।
इसमें सदा का बोले फिर मिल क्यों नहीं रहा? आप पोजीशन में नहीं ले लो, आप अपने अधिकार में नहीं ले लो, आपके बैंक में है लेकिन अकाउंट से निकाल नहीं रहे हो आप। आपके बैंक में है, आपके बैंक में है। अरे मेरे बैंक में अगर 50,000 इसका मतलब ये नहीं मेरे जेब में है अभी, लेकिन आपके पास खुशी ऐसे रहेंगी कि मेरे पास 50,000 है। जिसके पास कैश है उसको जितना खुशी है आपको भी उतना ही खुशी है। वो बोलेगा तेरे जेब में तो कड़का है, तेरे जेब में तो कुछ भी नहीं है। बोलता मेरे पास एटीएम कार्ड है, मुझे मालूम है मैं अभी 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ। पैसे कर सकता हूँ। लेकिन वो बोलता तेरे पास तो नहीं है कैश। अपन बोल हाँ रे सही बात है ना, कैश नहीं है। पास्टर साहब प्रार्थना करो कि कैश आए। बैंक तेरा, एटीएम कार्ड तेरा, मेरा क्या रे? तो मेरे पास क्यों आया? अरे आप समझो यार। और मैंने भी अगर बिजनेस करना चालू कर दिया, ला 2,000 रुपए, ला 2,000। तेरे इस टमाटर के झाड़ में सेब नहीं खिला के बताओ तो बोलना। और एक सेब इसी का ही झाड़ के निकाल के बता दिए, वाह चमत्कार। क्या चमत्कार रे? वाह चमत्कार बोल रहा? चमत्कार नहीं है, वो तो नेचुरल है। वो सेब का ही झाड़ था, उसमें तेरे झाड़ में से सेब निकाल के तेरे को ही बता रहा 2,000 रुपए लेके गया। बेवकूफ समझ इसको। नहीं समझ रहे हो ना? दो फिर पैसे दो, जाओ 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 जाओ। बड़े बड़े मीटिंग मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको रियलिटी। ये मैं वचन से प्रूफ कर रहा हूं। ये मेरे को खुदा ने काउंसलिंग का गिफ्ट दिया, मैं किसी को मेरे पीछे नहीं भगा था। भगा सकता हूं मैं भी, कहां कहां मैं जाता हूं काउंसलिंग के लिए, मैं भी छाप सकता हूं। पर मुझे मालूम है कि मैं अगर उसमें खड़ा हूं तो मुझे जो कुछ भी जरूरत है सारे वस्तुएं मेरे पीछे भागती हुई आएगा। मुझे मालूम है, मैं भी उसमें पढ़ता हूं। और मेरे को भी सब लोग बोलते, लोगों को बोलता, बड़ा प्रचार करता, खुद ही तो पैसे हेटता। देखना इसके पास, ये देख ब्रांडेड, ये ब्रांडेड हुए। ये मेरे पिताजी ब्रांडेड है, मैं क्या करूं? ये ब्रांड, सुनो सुनो, ये ब्रांडेड का झाड़ है यार, इसमें फल लगता। आपके जिंदगी में लगेगा। कभी आप गरीब नहीं हो सकते, कभी आप बिना जॉब के नहीं हो सकते, कभी आप बिना बिजनेस के हो ही नहीं सकते। सदा का चैन। दूसरे निश्चिंत रहना। इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब डिप्रेशन में नहीं होना। आप हो ही नहीं सकते हो यार। यहां स्टैब्लिश हो जाओ, यहां स्टैब्लिश हो जाओ, यहां स्टैब्लिश हो जाओ। आप यहां से हिल गए कि सारा प्रॉब्लम, यहां से हिल गए कि प्रॉब्लम। अगर कभी हिल भी गए तो हमारा काम है आपको यहां से हिल गए तो फिर से इसको धक्का मार के यहां खड़ा कर देना। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां से एक तो हिल गया बेचारा, ऊपर से मैं क्या बोलता, फॉलो मी। ये यहां से यहां जाना ज्यादा आसान है कि मेरे पीछे भागते भागते यहां तक आ गया, यहां से वहां तक जाना भी आप मुश्किल है। तो क्यों मेरे पीछे भागा था? कहीं लिखा है क्या कि मेरे पीछे भागा? वो बोलता मेरे पीछे हो ले, वो बोलता मेरे पीछे बोलता। और हम क्या बोलते? मेरे पीछे हो ले। इसको धक्का मार के यहाँ खड़ा करे, ये आपका काम है, ये आपका काम है यार, ये आपका काम है। देखो ऐसे ही धक्का मारा लहू बहने वाली स्त्री को, सिखाता मैं। ओह इन द नेम ऑफ जीसस, टेबल स्लैप इन द नेम ऑफ जीसस। देखो लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई मिला। देखो इधर, देखो इधर, कहाँ गया वो? देखो ओढ़नी दो। हे somebody must give, एक वाइट दे दो। हाँ ओके चल। देखो 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 देखो, बोले कि ये तो हमेशा कुछ भी ओढ़नी उड़ाते रहता है। जब भी आता बोले ओढ़नी उड़ाता। अरे ओढ़नी नहीं उड़ा रहा हूं मैं आपको स्टैब्लिश कर रहा हूं। आप क्या सोच रहे हो मैं सोच सकता हूं यहां बैठ के। लोगों ने आंखें बंद भी कर लिया, बोले रोजचा कामच आहे म्हणे, केव्हा पण येते ना ते 2 लाते म्हणे। हे इधर देखे, लो बहने वाली स्त्री यीशु के पास आया। राइट, राइट और रॉन्ग? राइट, राइट और रॉन्ग। आपके पास एम्पलीफाइड बाइबल होगा ना, तो 3
तो 5 का 34 और वहां पे 5 का 34 डिस्प्ले करो, देखो अभी दिखाता आपको कैसा उसको धक्का मार के यहां लाया। रेवलेशन देखो आप, यीशु बोल सकता था, यीशु उसको तेल प्रेयर करके दे सकता था, तेल का फैक्ट्री है, समझ गए क्या? अरे मैं भी उड़ाऊ, जब बड़े बड़े प्रचारक, जब मैं साउथ अफ्रीका से इंडिया आया, मैं भी शॉल खरीदा हूं, प्रेयर शॉल, कि मेरा पावरफुल हो। जब मेरे को समझ गया कि मैं कितना पावरफुल है, मैं धर्मी में खड़ा हूं, फेंक दिया मैं। शॉल पावरफुल है यार, शॉल पावरफुल, वो 40 रुपए का। जिसका शॉल का फैक्ट्री, उसका घर जाके देख। अरे देख, सोचो जरा यार, सोचो। मैं दुनिया भर में जाता हूं काउंसलिंग के लिए, क्या क्या हो रहा है मुझे मालूम है, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूं, मुझे मालूम है, पर मैं सत्य से नहीं हटूंगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे भीख ना मांगे। देखो तुम 37 साम 37 25 क्या लिखता है, क्या लिखता है? कसिप पढ़े। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। टुकड़े मांगते ना कि त्यागा हुआ। अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, कभी आप अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, त्यागा हुआ। और दूसरा इंग्लिश में लिखा है, नेवर गो फॉर बेगिंग। भीख नहीं मांगोगे, ना पैसे के लिए, ना शांति के लिए, ना आनंद के लिए, ना प्रेम के लिए, किसी को भीख नहीं मांगोगे। हालेलुया। पति को नहीं बोलेगा एक पल के लिए मुझे प्रेम कर दे, हे भिखारी। जरूरत पड़े तो पति को उतार दे। हेलो, सुनो सुनो सुनो, उससे प्रेम की अपेक्षा मत रखे, आप प्रेम करें। वो बोलेगा मैं तो तुझसे करता नहीं हूं, इतना तेरे पास कहां से आता? बोला ये झाड़ में मेरे लगता है। बोले ठीक है, मेरे को भी ऐसे एक झाड़ दो, आजा बोले यहां पे। आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो? नहीं, मेरे को बहुत जन आते बोलते हैं सर आप सुना मैं आप बेगर्स लोगों में सेवा करते हैं। बोले हाँ। बोले थोड़ा हमको भी टेक्निक बताए। टेक्निक होना उसको, प्रेम करने का भी टेक्निक होना। मैं बोला तो शादी किया? बोले किया। बोले मैं बोला कहां से टेक्निक सीखा तू, कौन से कॉलेज में पढ़ा तू? बोले नहीं ऑटोमेटिक है। बोले ऑटोमेटिक है तो ये क्या है, ये क्या है? तेरे को किसी अनाथ को प्रेम करना है, उसके लिए तेरे को टेक्निक सीखने आना है? लव यार नेचुरल है तेरे जिंदगी में, नेचुरल है। आर्टिफिशियल मत करो, दिखावा मत करो यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया दिखावा। आप नेचुरल है, आप ब्लेस्ड नेचुरल है। आप ये झाड़ में शांति खिलता है बोले तो खिलता है। वो बोलेगा दिख तो नहीं रहा। बोला अभी तो बोया है, अभी तो पानी दे रहा हूं, पर एक किसान को मालूम है इसमें फल आएगा। आशा छोड़ देते, किसान कभी आशा नहीं छोड़ता, उसको मालूम है। देखते जा, बोले 3 महीने में नहीं दिखा तेरे को तो बोलना। लेकिन हम लोग क्या करते, लगाते झाड़ और फिर बाद में उसको कुछ भी तो नहीं है, उखाड़ा क्यों रहे? डेली देखते, चेक करते, और चेक करके नहीं जमा तो फिर गूगल में जाते कि ऐसा अगर थोड़ा व्हाइटिश है तो क्या होता। जॉब 37 का, सॉरी 36 का 7, In the name of Jesus. वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। किससे नहीं फेरता? आप क्या बोल, अगर ये बोलता है मेरे को ऐसा लगता है, पर इधर 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 उधर कुछ नहीं है, पढ़ के इधर फटाक से इधर देख इधर देख। In the name of Jesus, मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं यार, ताकि आपको कोई मुसीबत में दिखना, आप बहुत खड़े रहोगे मुसीबत में, तूफान आए तो खड़े रहोगे आप।
इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, वो क्या बोल रहा? वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उसको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है। किससे आंखें नहीं फेरता हो? तो फिर ये अगर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे से आंखें फेर लिया, मेरे लिए प्रेयर करो, तो क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ में? फिर से कंफ्यूज। इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है? यहां तो बोलता है अगर वो धार्मिक है तो फिर मैं आंखें नहीं फेरता, बराबर है ना? तो फिर अगर ये बोल रहा है कि मेरे से आंखें फेर लिया, मेरे लिए प्रेयर करो, तो मेरे प्रेयर करने के बाद इसका वापस आएगा, या ये इस सत्य को जाने कि ये धर्मी है तो फिर उसकी आंखें लगा हुआ ही है? यस, क्या 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 सही है? धर्मी है, वो जाने, आंखें लगी हुई है। वो जाने। नहीं तो ये डेली आएगा और मैं भी उसको स्प्रे मारूंगा। कैसा लग रहा है बेटा? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 1 घंटे बाद देखना, जा परफ्यूम मारना छोड़ दे यार। जिसके साथ खुदा होता है ऐसे फ्रेग्रेंस आता है उसका, मारना छोड़ दे। शांति का परफ्यूम, प्रेम का परफ्यूम। किसी को नहीं मिला तो पति के बच जाते, मार के दो थोड़ा शांति 2 वक्त के लिए। कमान यार, कमान। आप में इतना शांति का फल खिलता है कि आप पूरे मोहल्ले, पूरे समाज को बांट सकते हो। बांटो जाके, बांटो जाके, बांटो जाके। बोलना मैं बांटता हूं। लोग बोलेंगे हमारे घर में शांति नहीं है, बोलना मेरा एंट्री होने दे, एक बार तेरे घर में कदम पड़ने दे, मेरा प्रेजेंस एक बार आने दे। तेरे घर शांति से नहीं भरा तो बोलना। नहीं समझ रहे यार, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। तो देखो प्रभाव 28:1, प्रभाव 10:6, वो क्या बोलता? जो धर्मी जन है उस पर बहुत आशीष होते हैं। तो आप बोलते मेरे जीवन में आशीष नहीं है, इसका मतलब क्या है? चलो बहुत से आशीष होता है। 10:6 मैं सब बता रहा हूं वचन से। लो 10 साम 28 साम नहीं, नीति वचन, जल्दी से 28:1। 28:1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। 10:6। हाँ देखो क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत से क्या होते हैं? आशीष। अगर ये बोलता है अभी कि मेरे जीवन में आशीष नहीं है, कुछ करो मेरे लिए, क्या करना चाहिए? एले तेल लगा, एले ये पानी लगा, एले ये रोजरी पहन ले, बोले आशीष रहेगा। जिसका प्रॉब्लम क्या है? ये धार्मिकता में स्टैब्लिश नहीं है, स्थिर नहीं है। यहां इसको वापस लाए, इस धार्मिकता में स्थिर करे, बाप सारे आशीष का वर्षा इस पर होगी, होगी 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 होगी। ये नेचुरल है यार, नेचुरल लॉ है। अरे ऊपर से अगर कोई कूदता है, कोई कूद जाता है, लॉ बनाने, ग्रेविटी बनाने वाला भी ऊपर नहीं जाता, नीचे ही आता है। लॉ है ये लॉ है, ये स्टैब्लिश है ये। आप इसको समझे, हाँ आप इसको समझे। आप सिंह के समान है, आप कॉन्फिडेंट है। चलो आप जाते हैं लहूवानी वाली स्त्री की तरफ। लहूवानी वाली स्त्री यीशु के पास आया, हे लहूवानी वाली स्त्री, राइट? हाँ, आता म्हणू नका ते त्याच्या मनात सुरुवात झालं म्हणे। क्या सोचता सब मालूम है मेरे को, पर मैं तो दिखा के ही रहूंगा, स्टैब्लिश हो जाए। ये लहूवानी वाली स्त्री, देखो यीशु ने क्या किया इसको देखो। आप ये सब जन प्रचार करते, पर मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, उसको देखे, उसको समझे। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि धार्मिकता में स्टैब्लिश होने से होता क्या है। इसने इसको कैसा धार्मिकता में स्टैब्लिश किया यीशु मसीह ने। क्या सुंदर बातें है यार जो खुदा ने सिखाया। तो मैं चाहता हूं आप भी जाने उसको। आपको सिर्फ इतना मालूम है, आया वस्त्र छुआ चंगा हो गया, बस इतना ही तो है। हेलो देखो, हाँ उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। इसने क्या किया? किसका छुआ उसने?
चलो अब मैं नहीं बनता, अब मैं किसी और को बनाता, मैंने मी घालना नाही ये, अब मैं पिता का रोल निभाता हूं। वाओ, लग राज, वेरी गुड, वंडरफुल, प्लीज ब्लेस ब्लेस। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ओके, देखो क्या सुंदर बात। बोले ओढ़नी घालने से क्या सुंदर बात। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये कितना प्रॉब्लम होगा, आप समझ रहे हो? 12 साल से लहू बह रहा है एक स्त्री को, आप समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम है? आपके जीवन में कितना प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? आप ऐसे ही मत लो इसको, एक स्त्री समझ सकती है और वो चंगाई के लिए भटक रही हो, वो समझो इसको, उस पिक्चर, उस इमेजिनेशन को करो, उस इमेजिन करो, उसको कल्पना करो कि कितना प्रॉब्लम से जा रहा हो, आपके जिंदगी में कितना प्रॉब्लम होगा जो किसी को आइडिया भी नहीं है, जो कोई समझ भी नहीं सकता। कौन समझेगा? आपके खुद के पति समझने से इनकार कर रहा, बच्चे समझने से इनकार कर रहा, सब लोग पड़ोसी आपको समझने से इनकार कर रहा। कहां जाओगे आप? मैं चाहता हूं आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, आप यहां एस्टैब्लिश हो। देखो क्या होता है, देखो क्या हुआ। आपको सबको मालूम है इसको चंगाई मिली, पर मैं चाहता हूं एस्टैब्लिश कैसे हुई हो, उसको फिर कहीं जाने की जरूरत ना। देखो इसने, आपको सिर्फ इतना ही मालूम है कि इसने जाके इसका वस्त्र छुआ, राइट, और ये चंगा हो गया, और वो फिर बोल रहा है, हे बेटा कुशल से जा, कुशल से जा। और फिर इस बीमारी से तो, इसका मतलब फिर से बीमारी आ सकती है, तो इससे बचे रहना किसका काम है? अगर यीशु ऐसा बोला होता इसको, जा बचे रहना, तेरा काम है, तू जाने और तेरा काम जाने, तो बेचारी वो कहां जाएगी कल अगर हो तो? यीशु मसीह नागपुर में आया, नागपुर से मुंबई चला गया, ये क्या मुंबई जाएगा उसको ढूंढने, फिर से उसका वस्त्र छूने जाएगा क्या? वो पैसे है उसके पास और टेंशन उसको, पर यीशु मसीह उसको एस्टैब्लिश कर रहा था। आप समझो इसको, उसने बोला ये कुशल से जा, अपने इस बीमारी से बची रहना, तो ये टेम्पररी है, लेकिन तू परमानेंट किल में सेटल हो, तो तू खुद की धार्मिकता में सेटल मत हो, तू इस बीमारी से, कल तू मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे, मैं एक काम करता हूं। देखो ये आइजिया 61:10, क्या छुआ उसने? क्या छुआ? पकड़, क्या छुआ उसने? क्या छुआ? एक मिनट। तो यीशु कह रहा है इस वस्त्र को छूकर सिर्फ चला मत जा, मैं तुझे एक ऑप्शन देता हूं, ये जो वस्त्र है, यहोवा के कारण अति आनंदित होगा, मेरा प्रेम परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। आप सुनो, इसको जाने से पहले ये से ऑप्शन दे रहा था कि अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा, कल तुझे अगर बीमार हुआ तू कैसे बची रहेगी मेरे बेटा? तुझको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बताता है कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो बोलता है कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रॉब्लम आएगा, पर कब तक तुम्हारे साथ मैं रहूंगा फिजिकली, लेकिन वो चाहता है मैं आत्मा में आऊं और सदा के लिए तेरे साथ रहूं। हेलो, चेले लोग समझ रहे थे कि फिजिकली ये सदा हमारे साथ रहे, बोले नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है ये। मैं फिजिकली एक जगह पे एक ही समय आ सकता हूँ, एक ही समय में इसको चंगा कर सकता हूँ, लेकिन यहां से मैं चला जाऊं तो कल क्या करेगा ये? तो उसके लिए खुदा इसको तैयार कर रहा था। मैं भी आपको तैयार कर रहा हूं कि कल आपको प्रॉब्लम आए तो आप कैसे सॉल्व करें। वो क्या बोल रहा कि अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, तो पिता क्या बोलता कि मैं ये वस्त्र मेरे बेटे से लेकर, इसमें जो धार्मिकता का, देखो इसमें धर्म का चादर उड़ा दिया, इसमें जो धार्मिकता है, ये धार्मिकता मैं तुझे देता हूं, ये पाप का वस्त्र मेरे बेटे को देता हूं। आप तुझे इस वस्त्र को ढूंढने के लिए ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू इसमें से सदा स्थिर रहेगी, तो तू सदा चंगी रहेगी। आप नहीं समझ रहे, आप उस वस्त्र को पहने हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो।
आप समझते नहीं हो, इसलिए मेरे को बार बार ये दिखाना पड़ता। अब आप बताओ, इसको कल फिर से लहू के जगह पे डॉक्टर ने बोला इसको कैंसर है। आप मेरे को बताइए, यीशु समझो इधर से जा भी रहा, इधर से गुजर भी रहा, तो ये क्या करेगा? इसके वस्त्र फिर से छूने जाएगा? छूने जाएगा? क्या करना चाहिए? इसने क्या करना चाहिए? इसको तो मां ये वस्त्र पहना नहीं क्या? तो अभी तो चंगाई उसमें से निकलते ही जाएगा ना। तो ये अगर बोल रहा बीमार है और वो यीशु को ढूंढ रहा है, तो यीशु क्या करेगा मेरे को बताओ? यीशु इसको बताएगा नहीं क्या कि बेटा तू सत्य को जान, तू स्वतंत्र हो जा। मैं तुझे बताता हूं, तूने धार्मिकता के वस्त्र ओढ़ लिया, और जो धर्मी होता है वो सदा के लिए चंगा रहता है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, मैं ये बताना चाहता हूं, इसमें से तू चंगाई हमेशा तेरे जीवन में बहते जाएगा। तो ये अगर आज बोल रहा है कि बीमार है, इसका मतलब ये वस्त्र जो पहना है इस पर वो खड़ा नहीं है, इसलिए वो अपने आप को बीमार समझ रहा है, जबकि आप बीमार नहीं है। फिर आप अपने आप को बीमार देखते देखते, सोचते सोचते अपने आप को बीमार कर देते हो, जबकि आप बीमार नहीं हो। सच्चाई तो ये है आप बीमार नहीं हो। सच्चाई तो ये आप बीमार नहीं हो। सच्चाई तो ये आप बीमार नहीं हो। कुछ भी हो जाए उसमें खड़े रहे। अगर मर भी जाए फिर भी आप चंगे होंगे ना, फिर भी जिलाया जाएगा। होने दो जो होता है, सोच के क्या करना। आप नहीं समझ रहे? क्योंकि जो ये वस्त्र पहने रहता वो निश्चिंत रहता है, वो निश्चिंत रहता है, वो निश्चिंत रहता है। आपको डरने की कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि आप इसमें स्टैब्लिश हो। अगर आप डर रहे हो, इसका मतलब खुद के वस्त्र में आप खड़े हो। आपका ये पाप का वस्त्र इसने लिया। जो मरना इसे था, बीमारी के कारण, परेशानी के कारण, अशांति के कारण, डिप्रेशन के कारण, वो सब ये लेके मरा, ताकि आप ना मरे, आप जिए। लेकिन हम जी कर मर रहे, हम जी कर भी मर रहे। अगर आप मर रहे हो तो फिर ये मरने पे आप बिलीव नहीं कर रहे हो। अगर अभी भी आप परमेश्वर के जाने से हिचकिचा रहे हो, तो वो रहे तेरे मृत्यु के द्वारा मैं निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष ठहरता हूं। आप निर्दोष, निष्कलंक है। आप ये साफ वस्त्र पहने हैं जो यीशु का था। ये पिता ने किया, इसका इसमें दिया, इसका इसमें दिया। कौन करेगा? मेरे को तो कभी कभी लगता है, सॉरी टू से, आपको तो जेलस हो जाएगा। अपने बेटे को मार रहा किसी को जिंदा करने के लिए, तो इसका मतलब अपने बेटे से ज्यादा इससे प्रेम कर रहा वो आप है। वो आप है यार। यीशु, परमेश्वर यीशु से ज्यादा आपसे प्रेम करता है। आप समझ नहीं तो क्यों अपने बेटे की कुर्बानी देगा यार? वो किसी और के लिए, किसी और के लिए अगर वो अपना नहीं समझता हो, लेकिन आप अपने आप को अपना नहीं समझ रहे। अपने आप से प्रेम करें यार, क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता है। वो इतना कौन प्रेम कर सकता है? आप अपने बच्चे के सिवा किसी के बारे में नहीं सोचते हो। खिलौना लाते हो, चॉकलेट लाते हो, कुछ भी लाते हो, अपने बच्चों को देते हो, पड़ोसी को देते हो। अगर पड़ोसी को देख के देखो, अपना बच्चा बोलेगा ये माँ तू पार्शियलिटी कर रही है, मेरे से ज्यादा आजकल तू उसको चाहता है, तो फिर यहां नहीं होता ये। अगर 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 आप परमेश्वर से बोलो कि प्रभु तू तेरे बेटे यीशु से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है तू। ये प्रेम, इसलिए पौलुस कहता है कि कोई भी तेरे प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसको मालूम था कैसे भी परिस्थिति आए, कैसे भी समस्या आए, लेकिन उसके प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ये प्रेम, ये आपको धर्मी ठहराना, सारे आज्ञा को उसने माना ताकि आप आशीषित ठहरे। आपको धर्म का वस्त्र पहनाना ताकि आप धर्मी ठहरे, आप पवित्र हो जाए, इसलिए खुद लहू बहाया। वही तो स्मरण करते हो आप। वो खुद लहू बहाया, वो कोड़े खाया,
ताकि आप हमेशा चंगे रहे। और यहां डॉक्टर निर्धारित कर रहा है, आपका शरीर निर्धारित कर रहा है। वो आपका शरीर अनबिलीवर है यार, नॉन बिलीवर है वो। आपका शरीर बिलीवर है क्या? उसका उद्धार हुआ तो फिर वो तो नॉन बिलीवर हो गया। तो एक नॉन बिलीवर आपको बता रहा तेरे को किस पर विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन झूठा है। कौन बोल रहा है ये? शरीर कौन है? नॉन बिलीवर। उसका उद्धार नहीं हुआ तो नॉन बिलीवर। वो आपको बता रहा है कि परमेश्वर का वचन झूठा है, तो आप उस पर विश्वास करेंगे? उसको बोलना है, हे तेरा उद्धार हुआ है क्या रे? तू मेरे को बताएगा कि मुझे कैंसर है, मुझे क्या है, मेरा परिस्थिति क्या है? मैं तेरा नहीं, मैं तो वचन पर ही खड़ा रहूंगा। वो नॉन बिलीवर है यार। आप नॉन बिलीवर की बातें सुनते हो क्या? उसको क्या मालूम है बेचारा? तो शरीर को क्या मालूम है बेचारा? शरीर जो दिख रहा है बोल रहा है, परिस्थिति जो दिख रहा है वो बोल रहा है, लेकिन शासन आपको करना है, रूल आपको करना है, आपको डोमिनेट करना है, आपको उस पर चलना है। आपको इतना अथॉरिटी दिया तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये अथॉरिटी है यार, ये अथॉरिटी है। ये घर में रख के मत आओ, डेली पहन के बाहर निकलो। इसलिए बोलता मेरे सारे तू शस्त्र को पहन के बाहर निकल। पुलिस वाले वस्त्र निकल के नहीं आएगा तो बाहर नहीं निकलेगा तो उसको कोई नहीं सुनेगा। वो ट्रैफिक में आपका क्यों सुनेगा? फिर वो जाके दिखाओ, ये देख मैं धर्मी हूं, मेरे ऊपर से कभी उसकी आंखें इधर उधर नहीं होगा। देख मैं धर्मी हूं, मैं हमेशा चंगा रहूंगा। देख मैं धर्मी हूं, मैं मेरे पापा के सम्मुख कभी भी आना जाना कर सकता हूं। नो बैरियर। हाँ पर तेरे से तो गलती हो गई। यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है। यीशु मसीह ने उसका ख्याल रखा है। मैं तो चला यीशु मसीह के साथ, मैं तो चला परमेश्वर से मिलने। अरे यार ये अवसर को छोड़ो मत, ये अवसर को छोड़ो मत। आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। अभी सारे बैरियर यीशु मसीह लेकर गया। एक बैरियर जो था सबसे बड़ा, वो है पाप, जो यीशु मसीह लेकर गया, जो आपके पास है नहीं। और जब है नहीं तो आपने आपको पापी क्यों समझते हो? आपने आपको पापी समझना भी इस नॉन बिलीवर पे विश्वास करना है। वो बताएगा मैं पापी हूं, धर्मी हूं। आप वचन पर विश्वास करोगे कि अविश्वासी पर? तो फिर शरीर पर विश्वास करना छोड़ दे। हम शरीर से नहीं, हम आत्मा से चलते हैं। शरीर नॉन बिलीवर है यार, शरीर नॉन बिलीवर है। बिलीवर तो विश्वास उद्धार तो आत्मा का हुआ है, तो आत्मा का सुने, शरीर का क्यों सुनते हो? सारी चीजें यहां तैयार होता है। गुस्सा, कड़वाहट, वो मेरे को बहुत जन बोलते तुम भिखारी में काम करते पर वो तो देखो ना, ये करते वो करते, बोला हाँ तू नहीं करता? बोला नहीं मैं विश्वासी हूं। बोला अच्छा जा कोलोसियों और 3:5 पढ़ लगाओ। अच्छा कोलोसियों 3:5 बस जस्ट भाई मैं ये करना चाहता हूं कि लोगों को जज करना छोड़ दे। ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मेरे भिखारी को सब जज करते, ऐसा पड़े रहते हैं, तुम्हारे भिखारी ऐसा है, तुम्हारे भिखारी वैसा है। इसलिए हाँ अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। नहीं है, फिर नहीं करते हम लोग, सुबह शाम करते, लेकिन उसके पीछे पड़े रहते। तू भी तो लोभ के सामने में झुक गया, तू भी तो लालसा के सामने में झुक गया। नहीं है लालच। मैं आप सब फंसते, किसी को फंसाओ मत। जज करना छोड़ दे। अगर जज ही करना है तो यीशु मसीह के लहू को बीच में लाके मैं उसको जज करूं, आपको धर्मी दिखेगा। करो जज। बोलना करना छोड़ देंगे। अपने पति को देखे तो बीच में लहू को देखे, किसी और को देखे तो बीच में लहू को देखे, आपको दिखेगा उसको क्यों क्या है। यस। अगर लहू के बगैर मैं भी कुछ नहीं हूं,
और आप भी कुछ नहीं है। ये चादर अगर बीच में नहीं आया तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है ये। लेकिन ये चादर अगर बीच में आ गया तो ये ब्यूटीफुल है, वस्त्र पहने हुए। ये ब्यूटीफुल है, Yes. ये ब्यूटीफुल है ये। आंखें बंद करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चाहता हूं कि आज अगर आपने इस लहू के बगैर किसी को जांचे है अपने आप को, अगर आपने आप को इन द नेम ऑफ जीसस, एक वचन को जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े। 1 Corinthians 4:3। ओके, परंतु मेरी दृष्टि में हाँ, यह बहुत छोटी बात है इधर देखे कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, हाँ, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। किसको परखने मत दो यार। वो क्यों बोला स्वयं अपने आप को नहीं परखता? उसे मालूम है मेरा शरीर अविश्वासी है, मेरे को जो परखेगा राइट नहीं परखेगा, लेकिन अगर उसका लहू मुझे परखता है तो फिर राइट परखेगा। यस, परखो मत आज के बाद। हाँ, अपने आप को आप रेक्टिफाई करने के लिए जाचे, लेकिन दोष देने के लिए ना जाचे। रेक्टिफाई करने के लिए जाचे कि मैं कहां गलत हो रहा हूं, लेकिन अपने आप को एक आइडेंटिटी करके मत आप उसको जाचे कि मैं तो पापी हूं। फिर आप लहू को बीच में नहीं ला रहे हो, इस धार्मिकता को आप ठुकरा दिए हो। आंखें बंद करें। आज अपने आप को जाचे कि कहां आप कभी पड़ गए। आज आप लहू को बीच में लाके अपने आप को खड़ा करें। कोई भी प्रेयर नहीं करें। अपने आप को जांचे। बैठ के अपने आप को जांचे आज कि मैं हमेशा क्या अगर आप पति को हमेशा जांचते रहे, अगर हमेशा बच्चे को जांचते रहे, आज समय है कि अपने आप को जांचे कि आप कहां गलत हो रहे हो, आप कहां अपने आप को सुधार सकते हो, आप कहां उसके धार्मिकता से बाहर चले गए हो। अपने आप को जांचे, वैसा ना जांचे आप दोष देने के लिए, क्योंकि आप में दोषारोप का कोई भी आज्ञा नहीं है, क्योंकि मसीह में कोई भी दोषारोप की आज्ञा नहीं है। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है। पूरा यकीन कुछ होगा अभी, कुछ होगा देखना। कोई उसको अनुमति दे, उसको जीवन में हर एक गलती होगा। परमेश्वर के लहू के नीचे में हर एक गलती झुकता है, हर एक पाप झुकता है उसका लहू को देखकर। उससे बड़ा पाप नहीं है, वो पाप के ऊपर प्रभुत्व करता है। अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। अब लहू को लेकर जांचे, अब लहू को लेकर जांचे। उसी लहू के द्वारा, उसी वस्त्र के द्वारा तू धर्मी है, आप धर्मी है। अपने आप को धर्मी देखे, अपने आप को धर्मी देखे इमेजिन करें, अपने आप को धर्मी देखे आप शांति से भर जाओगे, आप निश्चिंतता से भर जाओगे, आप चंगाई से भर जाओगे। यीशु यीशु मसीह हो मही। परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ, परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं बता रहा हूँ। कुछ हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तुम सा कोई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। Something is happening to you. कहीं नहीं, Something is happening to you. अब है
पूरा यकीन यकीन करे उसके लहू पर, तुम सा यकीन करे उसके वस्त्र पर, यकीन करे उसके उस धार्मिकता में। आप एस्टैब्लिश हो जाए आज, अंधेरों में हिलना नहीं। तू रोशनी, अंधेरा होगा तो भी जिंदगी में रोशनी रहेगी, तू ही मंजिल, क्योंकि उसका धार्मिकता की रोशनी आपके ऊपर रहेगा। अंधेरों में तू रोशनी, हो प्रभु, तू ही मैं बता रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ। वो वंडरफुल, तू है जहां न कुछ कमी, कोई कमी नहीं है, वो आपके साथ तेरा है। ही नाम जिंदगी। आज यकीन कर ले इस बात में, यकीन हो जाए, यकीन हो अंधेरों जाए। में तू रोशनी, हे, 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 तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी डर मत, डर मत है, तेरा ही डर नाम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, जिंदगी। वो डर मत तो। धन्यवाद जीसस। दिल से प्रेम करे, प्रेम करने का ढंग को बदल दे। आप और परमेश्वर, उसके बीच में कोई भी नहीं, किसी को ना लाए, किसी को एंट्री ना दे। आप और खुदा तुम सा कोई है। उसको हाथ लगा के बोले, उसको छुए, उससे प्रेम करे। कहीं मैं बता रहा हूं, तेरे गले लग रहा है वो, अब है तेरे गले लग रहा है वो, पूरा तेरे गले लग रहा है वो। He is holding you, he is holding you, you, he is holding you। ये तुझे पकड़ रहा है, तुझे गले लग रहा है, तुझे गले लग रहा है। सबने तुझे छोड़ दिया, उसने अपना लिया। इधर बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, रिश्ता बना ले आज। कुछ नहीं एक पति पत्नी का संबंध, चाहिए खुदा, कोई बीच में नहीं है। बस तू ही तू। वंडरफुल उपस्थिति है, मैं बता रहा हूँ, वंडरफुल उपस्थिति है। कुछ आनंद ले उसके उपस्थिति का, कुछ नहीं आनंद ले, कोई बीच में नहीं है। खुदा, बस तू ही थैंक यू जीसस, चाहिए। थैंक यू जीसस। ए, तेरी तू जिंदगी में मेरा रिस्टोरेशन हो रहा है, खुदा, रिस्टोर, मैं तेरा बेटा, रिस्टोर हो रहा है तेरा रिश्ता। In the name of ये Jesus. रिश्ता तेरा रिश्ता काफी रिस्टोर है हो रहा है, मुझे, रिस्टोर हो रहा है। ए, तू कोई अलग नहीं कर मेरा सकता, पिता, कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, बहुत तारीख से उपस्थिति में बता रहा हूँ, तू मेरा खुदा, बहुत तारीख से उपस्थिति है। मैं तेरा बेटा, Oh, mighty God. मैं बता रहा हूँ, काफी है मुझे, आपके हर एक रग रग पे वो बात कर रहा है, ये रिश्ता आपके हर एक सेल, काफी आपके हर एक है ऑर्गन से वो बात कर रहा है। हर एक ऑर्गन ये वो यीशु मसीह के गुणगान गा रहा है, वो छू रहा है, वो मुझे, उसके उपस्थिति काफी है। कुछ नहीं वंडरफुल, वंडरफुल यार। हे, प्रेम करे, प्रेम करे, प्रेम करे, प्रेम करे उससे, प्रेम करे उससे। चाहिए, हे माइटी गॉड, कुछ नहीं चाहिए खुदा, थैंक यू जीसस। बस तू हे, ही तू, यकीन कर ले, दूसरे के बातों में यकीन ना करे, दूसरे दूसरे की बातों में यकीन ना करे। परमेश्वर जो कह रहा है उस पर यकीन करे, तू बदल जाएगा परिस्थिति।
यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना. You are having discerning spirit. Discerning spirit. ताकि तो सत्य और झूठ का पहचान कर सके. तेरे अंदर से आज के बाद ऑपरेट होगा. In the name of Jesus. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है Thank you, mighty जो God. मेरा भला करे, Thank you. मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, तेरा दुख का समय खत्म हो चुका है. आराधना, तेरा दुख का समय खत्म हो चुका है. आराधना, The end. तेरा दुख का आराधना, शक. एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना. Oh, sweet aroma, sweet aroma, sweet aroma is here. कुछ नहीं, Sweet aroma कुछ नहीं है. चाहिए. उसके उपस्थिति का आनंद ले. प्रेयर ना करे, प्रेयर ना करे. उसके उपस्थिति का भरपूरी से आनंद ले. अभी भरपूरी से आनंद ले. बहुत समय के बाद आपके साथ वो संगति कर रहा है. कुछ नहीं, उसका पूरा आनंद ले. कुछ नहीं उसका पूरा आनंद ले. चाहिए खुदा, खुदा को बोले कि खुदा बस तू ये रिश्ता ही तू जिंदगी भर बना रहे. चाहिए. ऐसे बस फेलोशिप तू मैं हर पल तेरे साथ करता रहूं. चाहिए. हर पल, हर पल. बस तू ही तू चाहिए. Oh mighty God. बस तू ही चाहिए प्रभु. ही तू चाहिए. अगर तू है तो सब कुछ नॉर्मल है. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी. तेरे जीवन में फिर से शुरुआत हो चुका है परमेश्वर के ना कार्य. कुछ कमी. तैयार हो जा तू. है, तैयार हो जा तू. तेरा ही उसको दे आज के बाद प्रथम स्थान. देख तेरे हर एक जरूरत है तेरे तक पहुंचेगा. निकल पड़ उसके, निकल पड़ उसके सेवकाई के लिए. निकल पड़ तू. तू चले तो फिर मैं चलूं. ओ क्या वंडरफुल उपस्थिति है. तू रुके तो मैं वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल. थैंक यू तू लॉर्ड. कहे वो ही मैं सुनूं. सिखाए मुझे जो देखूं. तू चले तो फिर मैं चलूं. कल का चिंता मत कर तू. रुके तो कल का चिंता मत कर तू. भी रुकूं. कल का चिंता मत कर तू. तू क्योंकि वो तेरे चिंता करता है. वो फिर तेरे चिंता करने वाला तेरे साथ है. तू कल के चिंता बिल्कुल मत कर. जो बिल्कुल मत कर. मुझे आज जो है उसका आनंद ले. आज जो है उसका आनंद ले तू. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. Oh, mighty God. तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा. ये रिश्ता काफी है मुझे. आज के बाद तेरे जिंदगी में शांति का कोई कमी नहीं तू होगा. मेरा पिता, मैं
तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा। दोनों एक हो जाए, ये रिश्ता दोनों एक हो जाए। आप दोनों अलग अलग नहीं है, अपने आप को अलग ना समझे उससे। कुछ नहीं दोनों एक है, चाहिए खुदा, दोनों एक है। बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उससे अलग होकर सोचना बंद कर दे, उससे अलग होकर सोचना बंद कर दे, उससे अलग होकर देखना बंद कर दे, उससे अलग होकर चलना बंद कर दे, उससे अलग होकर सुनना बंद कर दे। वंडरफुल। आप दोनों एक है। जैसे पति पत्नी अलग नहीं है, जिस दिन पति पत्नी बन गए, दोनों एक हो गए, वैसा ही जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना लिया, आप दोनों एक हो गए, अलग नहीं है। अब आपका समस्या उसका समस्या, अब आपका हर एक प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम। उससे अलग होकर ना सोचिए। जैसा पति आपसे अलग होकर नहीं सोचता, आपका हर एक प्रॉब्लम पति का प्रॉब्लम है, वैसा आपका हर एक प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम। आप अकेले नहीं हो। अब अपने आप को अकेला मत समझे, वो सदा के लिए